कि मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, कुछ बच्चों ने ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया और मैंने उनके पेरेंट्स को कहा है कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, फीसें नहीं है। मैंने उनको मुफ्त तालीम की ऑफर भी की है कि मैं मुफ्त पढ़ा देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा आप रोटी मुफ्त नहीं देंगी हमें, हमारा बच्चा पढ़ाई छोड़ेगा और अभी रोटी कमाएगा। इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया। मतलब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे, कह रहे हैं कि वैसे कोई कमाई करे। अब कर रहे हैं वो, उसने पढ़ाई छोड़ दी है। बेटा कितने मार्क्स आए आपके? 1173 है आउट ऑफ 1200। वाकई में? जी आप तो फिर टॉपर में हो ना? जी, मगर मैं कॉलेज नहीं जा पा रही। क्या वजह? वजह यह है कि महंगाई बहुत है, हमें बिल इतना आ जाता है, हमें 85-90,000 हमें बिल आ जाता है। हम कहाँ से दें? हम पढ़े बिल दें, क्या करें हम? ये बच्ची टॉपर है, इदारे मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ पर सो रहे हैं। काबिल बच्ची है लेकिन उसके पास ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, आने जाने के लिए, किराए के लिए पैसे नहीं है। 2.5 महीने किराया नहीं दिया अभी तक। मालिक का रोज आता लौटने के लिए 3 माह हो गए, बिजली का बिल नहीं दिया, 2.5 महीने हो गए किराया नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ खड़े। खातून हमारे साथ मौजूद है जो ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हालात इस तरह के हैं कि रोड पर आने पर मजबूर हो गई हैं। बच्चे इनके साथ इनके मौजूद हैं जो कि कॉलेज नहीं जा पा रहे। जो खातून खुद इतनी पढ़ी लिखी है, जो दूसरों में इल्म बांट रही है, अब उसके अपने घर के हालात देखे जो उसको मजबूर करके आज रोड तक ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं, लोगों के बच्चों को पढ़ा रही हैं, फिर हालात ऐसे कैसे हो गए? दरअसल हादसा इस तरह से हुआ है कि मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो कुछ बच्चों ने ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया और मैंने उनके पेरेंट्स को कहा है कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, फीसें नहीं है। मैंने उनको मुफ्त तालीम की ऑफर भी की है कि मैं मुफ्त पढ़ा देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा आप रोटी मुफ्त नहीं देंगी हमें, हमारा बच्चा पढ़ाई छोड़ेगा और अभी रोटी कमाएगा। इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया। मतलब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे, कह रहे हैं कि वैसे कोई कमाई करे। अब कर रहे हैं वो, उसने पढ़ाई छोड़ दी है। छोटे बच्चे उसके भाई में से कायम है, वो पढ़ रहे हैं, वो अभी भी वो नौकरी पे गया हुआ है। जो बड़ा बच्चा है लगभग 13-14 साल का। अच्छा। और ये मेरे बच्चे ने लाहौर बोर्ड में 97-98% मार्क्स लिए हैं और ये कॉलेज नहीं जा पा रही है। मेरे पास किराया नहीं कि मैं को दे सकूँ। इन बच्चों के सब पे बाप का साया नहीं। आपके शोहर नहीं है? अब बस यूँ ही कह दीजिए। अच्छा, सेपरेशन टाइप है। आप सिंगल पेरेंट है? मतलब जी सिंगल पेरेंट है। बेटा कितने मार्क्स आए आपके? 1173 है आउट ऑफ 1200। वाकई में? जी आप तो फिर टॉपर में हो ना? जी, मगर मैं कॉलेज नहीं जा पा रही। क्या वजह? वजह यह है कि महंगाई बहुत है। हमारे हुक्मरान जो है वो खुद तो हमारे टैक्स ले लेके अपना भर लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अपने पेट्रोल और बिजली सब कुछ हमारे टैक्सों से देते हैं और हमें बिल इतना आ जाता है, हमें 85-90,000 हमें बिल आ जाता है। हम कहाँ से दें? हम पढ़ें बिल दें, क्या करें हम? खाना पूरा करें अपना। और अभी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है और ये पुलिस वाले हमें मुसलसल थ्रेट दे रहे हैं कि हम आपको पकड़ लेंगे, हम आप लोग थप्पड़ मारेंगे आपको, आप लोग पीछे चलें, आप लोग ये करें, आप लोग वो करें। आप हमें बताएं, हमारा हक नहीं है प्रोटेस्ट करना? हमारा हक है प्रोटेस्ट करना। हम पूरा अमन तरीके से कर रहे हैं, हमने ना रास्ता रोका, ना हमने किसी को कुछ कोई हमने गलत बात कही है। हम सिर्फ अपना मद्दुआ बयान करें कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है और ये फिर भी हमें धमका रहे हैं कि आप पीछे चले, हम आपको मारेंगे, लेडी पुलिस बुला लेंगे, ये वो। और हमें आगे स्टार्ट यहाँ धकेल दिया। हम रोड पे खड़े हुए थे, वहाँ से हमें उठा के हमें यहाँ धकेल दिया कि यहाँ खड़े को जो करना है वो। आप मुझे बताएं कि कितनी देर हो गई आप एज अ सिंगल पेरेंट जो है अपने बच्चों को पाल रही हैं? शुरू से ही काफ़ी, मतलब 15-16 साल तो हो गए होंगे। किस तरह मैनेज कर रही हैं? बस ट्यूशन्स पढ़ा कर ही? तो उससे कैसे मैनेज होता है? रेंट, फिर बिल, उसके बाद बच्चों के अखराजात। बस इतने बच्चे हैं, इनकी फीसें आ जाती हैं कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, तो हम यहाँ खड़े हैं। जाहिर अगर गुजारा होता तो आज यहाँ पर 90%, इसके 92% प्लस हैं। 97 तो मैं मार्क्स देख के हैरान हूं, इसको तो स्कॉलरशिप मिल सकती है ना? दोनों कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे कि हम वो कुछ भी कर दें, हमारे पास किराया नहीं है कि हम बच्चों को कॉलेज भेज सकें। इसके पास घर के नज़दीक कोई बेटा कॉलेज वगैरह नहीं है? मैंने लाहौर कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं लाहौर कॉलेज तो आपको तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी ना? मिल सकती है, मगर हमें ट्रांसपोर्ट का मसला है। हम किस तरह से जाएँ आएंगे रोज़? हम नहीं कर सकते इतना अफोर्ड रोज़ का। बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं ट्रांसपोर्ट के। ये बच्ची टॉपर है, इदारे मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ पर सो रहे हैं। ये बच्ची टॉपर है और ये कहीं पर भी जाए इसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये बच्ची फ्री पढ़ सकती है और ये अपने फ्यूचर में जो बनना चाहे ये बन सकती है, क्योंकि एक काबिल बच्ची है लेकिन उसके पास ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, आने जाने के लिए, किराए के लिए पैसे नहीं है। ये स्कॉलरशिप को क्या करेगी जब इसके पास घर से निकलने के बाद पैसे नहीं है कहीं पर आने जाने के? मैं अब इस तरह की सोसाइटी पर, इस तरह के इदारों को क्या कहूँ जहाँ पर इतने काबिल बच्चे जो है वो सड़कों पर आज खुआर होने के लिए आ गए हैं कि हमारे पास आने जाने के लिए पैसे नहीं है। बेटे के कितने मार्क्स आए हैं? कितने मार्क्स आए हैं? 92% है। 92% मैट्रिक में। आपके पास भी यही सेम कंडीशन है? आपकी भी? क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको भी स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगी? मिली हुई है, लेकिन वो अब हम किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। रेंट जो तो आने जाने का जो वो अफोर्ड नहीं होता। तो इसका मतलब आप स्कॉलरशिप भी हाफ ही मिली एफसी कॉलेज में। हाँ मिली। हाफ स्कॉलरशिप मिली एफसी कॉलेज में?
तो बेटा इस तरह तो फ्यूचर दाव पे लग जाएगा आपका। तो अब क्या करें, अब मजबूरी भी तो है ना हमारी, किस तरह जाएंगे हम। बहन लोकल ट्रांसपोर्ट वो भी नहीं अफोर्ड कर मैनेज सकते। नहीं हो पाता, जाहिर है बेटी और बेटा 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे दो हैं, बच्चे उनको और भी हैं। पालना। बस मैं घर में पढ़ा रही हूँ उनको। मेडिकल तो घर पे नहीं ना होता, बिल्कुल नहीं होता। मेडिकल हम FA कर रहे हैं तो समझ आती है, लेकिन हमने डॉक्टर बनने का हमारा ख्वाब था, हमारा ख्वाब था हम अपने मुल्क को सर्व करें, मगर जब तक ऐसे हुक्मरान हैं हम अपने मुल्क को सर्व नहीं कर सकते। माँ ने इतने साल मेहनत की, जी अब जब माँ के दिन बदलने का वक्त आया तो हालात इस तरह के हैं। बिल्कुल, हम लोग कुछ कर चाहते भी हैं करना तो हम नहीं कर पाते। आज हम निकले हैं तो हमें रोक रहे हैं। आप मुझे बताएं इसका तुक बनता है कि हमें रोकें ये लोग? ऊपर से ये राइट है, ये तो हर हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, और हम पूरा अमन तरीके से कर रहे हैं, मगर ये लोग हमें रोक रहे हैं कि हम लोग ना करें। ये लोग चाहते हैं कि और आवाम अवेयर ना हो इससे। आपको लगता है कि इस तरह प्रोटेस्ट करने से, इस तरह आवाज़ उठाने से, सामने बिल्कुल पंजाब असम्बली है, गुजरा आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े MNA MP सब यहाँ पर मौजूद हैं, इधर से ही गुजर के जाते हैं, कोई सुनेगा आपकी? मेरा तो नहीं ख्याल। इतने अरसे से इन्होंने जो ये लोग फसाद इन्होंने मचाया हुआ है मुल्क में, जो इन्होंने एक अफरा तफरी का माहौल मचाया हुआ है मुल्क में, मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर कोई असर होगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हक़ के लिए निकलें, क्योंकि अल्लाह का भी यही हुक्म है कि अगर आप लोग जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं निकलोगे ना तो फिर वो ईमान की कमज़ोरी है आपकी। हम लोगों का हक़ है कि हम लोग निकलें, और ये लोग हमें रोकते हैं कि हम लोग ना निकलें। हम लोग घरों में बैठे रहें, इनके बिल देते रहें, इनके टैक्स पूरे करते रहें, ये लोग अय्याशी करें और हम लोग खुदकुशी कर लें। बहन किराए भी देने हैं, बिल भी देने हैं, सब कुछ करना है जिंदा रहने के लिए, जाहिर है, लेकिन नहीं 2.5 कर महीने सकते। किराया नहीं दिया हुआ अभी तक। मालिक को कल रोज आया था लड़ने के लिए। सारे कंप्रोमाइज़ जाहिर है फिर औलाद के फ्यूचर के साथ करने पड़ेंगे। ऐसे ही। रोटी भी खानी है, किराया भी देना है, बिल भी देने हैं, ये तो एक ऐसे ये 3 माह हो गए बिजली का बिल नहीं दिया, 2.5 महीने हो गए किराया नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। ये आम लोगों के हालात हैं हमारे मुल्क में। ये आज आम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये किसी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, ये किसी भी और एजेंडे पर नहीं आए। ये लोग सिर्फ आए हैं अपनी भूख लेकर, अपनी गुर्बत लेकर, अपने हालात लेकर, वो बताने आए हैं कि हम लोग किस हालात में ज़िंदगी गुजारे। इन लोगों के बच्चों के जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगी हैं, उस चीज़ को शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर भी इनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि पुलिस बुलाकर आप लोगों को यहाँ से दफ़ा कर दिया जाएगा। जो भी मामलात हैं, ये एक आम शहरी के हालात हैं जो वो बताने के लिए आए हैं।